हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। अभी महेंद्रगढ़ जिले के गांव धनौदा में मौजूद हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, धनौदा का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय यहां पे है। और धनौदा गांव हम इसलिए आए हैं क्योंकि एक हास्य कलाकार जिन्होंने बहुत सी फिल्मों का डायरेक्शन दिया है और बहुत सी फिल्मों में काम भी किया है, एक बहुत अच्छा रोल निभाते थे, सतीश कौशिक, जिन्हें सतीश कौशिक के नाम से जाना जाता था। और बहुत सी फिल्मों में उन्होंने अपना जो किरदार निभाया है, लोगों को लुभाया है। तो ये यहाँ महेंद्रगढ़ के धनौदा गांव से संबंध रखते थे, दिल्ली में रहते थे। और अभी बताया जा रहा था कि भाई हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु रात को हो गई थी। तो यहाँ हम गांव में आए हैं और गांव के लोगों से जानेंगे कि भाई किस प्रकार से सतीश कौशिक जो व्यक्ति था, जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, बहुत से लोगों को लुभाया और फिल्म जगत की इंडस्ट्री जो है इन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको जाना जाता था। बहुत सी फिल्में, मशहूर फिल्म की बात करें, मिस्टर इंडिया से उनकी जो शुरुआत हुई थी बड़ी, मिस्टर इंडिया से उनको जाना जाने लगा था। और गांव में बहुत सी चीज़ें उन्होंने करवाई। और गांव के लोगों से बातचीत करेंगे कि जो सतीश कौशिक व्यक्ति था, जिन्होंने बहुत बड़ा किरदार निभाया देश के लिए, आज वो हम सब के बीच में नहीं है। क्या कुछ उनका गांव को लेके माहौल था, कैसे वो अपना कार्य करते थे, कब कब गांव में आते थे, लोगों से किस प्रकार से वो रुझान बना के रखते थे, तो अभी बात करवाएंगे यहाँ के लोगों से। तब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। जी, सतीश कौशिक जी के क्या लगते हैं आप? मैं उनके ताऊ जी का लड़का हूँ जी, मैं भाई लगता हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष कौशिक। सुभाष जी। सतीश जी के बारे में बताएं, वो उनका जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ और यहाँ मतलब कब आया करते थे, थोड़ा बताएं उनके बारे में। उनका जन्म 1956 के करीब हुआ जी, दिल्ली में हुआ था। अच्छा। हाँ, और फिर उन्होंने वहीं पर पढ़ाई वढ़ाई की और फिर वो एक्टिंग की वो ट्रेनिंग होती है उनमें चले गए। वहाँ से ट्रेनिंग करके फिर वो सीधे बम्बई चले गए। और उसी टाइम राज बब्बर भी उनके साथ में था, तो उनसे मुलाकात हुई तो बम्बई में फिल्मों में शिफ्ट हो गए। उनका नंबर आ गया और उन्होंने कई फिल्में भी बनाई। बहुत बढ़िया नेक इंसान थे, साफ दिल के इंसान थे। मैं उनको सादर नमन करता हूँ। हैं, वो मेरे पिता समान ही थे, सुख दुख में हमारे साथ रहते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे बहुत ही, यहाँ कब कब आया करते थे? वो हर साल आते ही रहते थे। मास्टर हमारे यहाँ मानता है माता जी की, तो वहाँ पर वो हर साल आते थे। पिछली बार भी 2 साल पहले आए थे वहाँ पर। यहाँ से हम गए थे, वो वहाँ से आए थे, तो हमने पूजन वूजन करके वो यहाँ पर आए थे मिलने के लिए। वैसे इनवाइट करते थे, सरपंच साहब भी करवा देते थे, तो वो आते थे ज़रूर। पीछे 2 साल पहले ही टूर्नामेंट हुई थी, सरपंच साहब ने इनवाइट किया, तो वो 41,000 की ट्रॉफी दे के गए थे, गोवर्धन लाल और बनवारी लाल के नाम से। अच्छा। स्टेडियम। अब यहाँ पर परिवार में कितने लोग हैं जी, उनके परिवार में? अब यहाँ पर तो अब तो दिल्ली रहते हैं, 3 भाई हैं, वो तीनों बॉम्बे रहते हैं, और 3 बहन हैं, वो एक गुड़गांवा और 2 दिल्ली रहती हैं। अच्छा। और यहाँ जैसे स्टेडियम वगैरह का उद्घाटन भी करवाया? हाँ, स्टेडियम का उद्घाटन करवाया, यहाँ पर जोड़ था उसको साफ करवाया। हाँ, हाँ जी। और पंचायत को करीबन 1.5 करोड़ की गवर्नमेंट से ग्रांट दिलवाई और मंदिर का अनावरण करवाया। तो मतलब राधा सामाजिक रूप से भी एक्टिव थे वो? हाँ जी। और आप लोग जब उनके द्वारा जो भी फिल्में निर्देशित होती थी या जिसमें उन्होंने अभिनय किया होता था, वो आप लोग देखते थे? कल ही देखी है मैं तो। अच्छा। कल ही देखी है। हाँ हाँ। कौन सी वाले देख रहे थे कल? क्या नाम था उसका भाई? वो सरदार जी बन रहे थे। वेस्ट इंडिया। हाँ हाँ, मिस्टर इंडिया। चलो। और जब सतीश कौशिक यहाँ आते थे बचपन में, किस प्रकार के एक्टिविटी वो करते थे? वो बहुत, उनमें बहुत अच्छे गुण थे। वो सब साथियों को लेकर के ग्राउंड में जाते थे, खेलते थे और पेड़ों पे चढ़ते थे और भाई जो पील खाते थे, तो ये उनमें बहुत अच्छा गुण था। आते थे जब सब बच्चों को इकट्ठा करके खेलते थे। और मैं उनका पड़ोसी हूँ, ये मेरा घर है उनके साथ भी। तो जब भी वो आते, अपने पड़ोसियों से अच्छा मेल जोल उनका होता था। और जब भी कोई हम प्रोग्राम करते, बाबा दयाल पे आते, टूर्नामेंट पे आते, तो सबको वो इकट्ठा करते। और बहुत ही वो मतलब एक अच्छे अभिनेता
और एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में जो उन्होंने पहचान बनाई, उससे भी ज़्यादा वो एक महान इंसान थे। हमें स्टेडियम का निर्माण करवाया और राधा कृष्ण के मंदिर मूर्ति स्थापना करवाई और एक जोड़ था उसको समतल करवाया, साफ करवाया। और जो भी गांव के कार्य होते थे, ठाकुर रतनलाल जी, राजेंद्र नंबरदार जी उनसे पूछते थे, पहले उनसे मिलते थे। उनके कॉलेज में भी कई बार आए हैं, वो वहीं पे बैठ के मीटिंग होती थी उनकी। गांव के प्रति उनका बहुत ही स्नेह था। लास्ट टाइम जब आए, जब बाजरे की रोटी और चने के साग का जिक्र कर रहे थे, हाँ जी, बाजरे रोटी चने का साग नंबरदार जी के घर ही खाते थे, तब आते थे, उनको बहुत पसंद था। हाँ जी, राजवती सरपंच के घर खाते थे। एक गांव में उन्होंने कोई निर्माण कार्य भी करवाया था। हाँ, गांव में उन्होंने बता तो दिया, मंदिर ठाकुर जी मंदिर करवाया, हाँ, स्टेडियम करवाया और कर्ज करवाने की सोचा। उनके मरने के बाद अभी बहुत दुख हुआ है। आज तो मेरे को इतना दुख हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है, और उनकी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। बचपन में हम खेलते थे साथ, तो गर्मियों में छुट्टी होती थी 2 महीने की, तो दिल्ली से आते थे वो, और हम जो है निमोड़ी खाते थे। स्कूल था इधर, उसमें वो नीम थे, झुंडी डंडा खेलते थे, पील ले आते थे, पील होते थे उस टाइम बनी में, जाड़ बहुत होती, पील लेके आते थे, पील खाते थे और साथ खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे। पहले वो दिल्ली के बताते थे अपने आप को, मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। उसके बाद मैंने उनको समझाया, मैं कहा जी आप दिल्ली के क्यों बताते हो, धनुंदा क्यों नहीं बताते। फिर उन्होंने धनुंदा के बताना शुरू कर दिया। मेरा पैतृक गाँव धनुंदा है। उसके बाद आते थे तो पहले मेरे पास ही आते थे, बातचीत करते थे, पूरे गांव की बात पूछते थे, और उन्होंने फिर गांव को गोद भी लिया। भूपेंद्र थे जी अपने जब चीफ मिनिस्टर, उस टाइम कम से कम 1 करोड़ की गन लेके आए थे उनसे गांव के लिए। गांव में स्टेडियम बनवाया उन्होंने, गांव की गलियां पक्की करवाई पूरी, और बॉम्बे चले जाते थे। उसके बाद ही महीने 2 महीने में फ़ोन आता था, मेरे से बात करते थे, गांव पूछते थे क्या करवाना है, क्या करना है, मैं उनको सब बात बताता था। मैं ठाकुर राजेंद्र सिंह नंबरदार सतीश कौशिक का निजी दोस्त हूँ। गांव में सबसे पहले मेरी मुलाकात मेरे से ही हुई थी सतीश कौशिक, और 2010 में मेरी घरवाली सरपंच थी, जब मैंने सतीश कौशिक को इनवाइट किया था, अब भैया आप गांव में आओ और गांव को कुछ देकर जाओ। तो वो गांव में आए और उन्होंने काफ़ी काम करवाए, और जैसे स्टेडियम वगैरह की नींव रखवाई, और पुराना ठाकुर जी मंदिर को, पुराने मंदिर के अंदर, ठाकुर जी के मंदिर के अंदर उन्हें मूर्ति का अनावरण किया, और काफ़ी पैसे दिए उन्होंने, लाखों रुपए दिए। अच्छा, गांव के कोई ऐसा कैंडिडेट भी, व्यक्ति भी हो जो व्यक्ति इसमें इस फिल्म लाइन में गया हो उनके साथ हाँ, में? वो अपने गांव से लड़का है राजवीर डॉक्टर का, उनको वो मुंबई बुलाया था और वो गए भी थे, वो लड़का गांव से, और आज वो कहानीकार के और कहानीकार के रूप में चल रहा है वो लड़का।